नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 16 जुलाई 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपने हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशंस नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाइलिन लॉन्च किया है? तो हाल ही में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम केवाइलिन है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको लॉन्च करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है, जो चाइना की यूएसए देश पर निर्भरता है उसको कम करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज और एंड्रॉयड सिस्टम पर काम करने वाला है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ओपन केवाइलिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसको हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो हाल ही में यूएन महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की जो सदस्यता ग्रहण की गई है वो भारत के द्वारा ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि ग्लोबल क्राइसिस ग्रुप के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो मार्च 2022 में इसकी स्थापना होती है और वैश्विक संकट से निपटने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? तो हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए जो समझौता ज्ञापन किया है ये पनामा देश के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये समझौता ज्ञापन है जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी, उनके द्वारा ये समझौता ज्ञापन किया गया है। और भारत के यदि निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसको 324 जो आर्टिकल है उसमें डिफाइन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन जी थे और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है वो रमा देवी थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में छठा अर्बन महापौर शिखर सम्मेलन है ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद के साथ में इसका आयोजन है जो गांधीनगर में भी किया गया है। इसके आयोजन के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो शहरी विकास की राह को आसान बनाने के लिए इस छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में अमा पोखरी योजना है ये ओडिशा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो शहरों में तालाब है उनको पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इससे पहले ओडिशा में 2 योजनाएं और प्रारंभ की गई थी, जिसमें एक मोघर योजना है और दूसरी योजना के बारे में बात करें तो मोघर जंगल जामी योजना। तो ये दोनों योजना हैं जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो आपातकाल की घोषणा करने वाला देश है वो पेरू है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पेरू के द्वारा 60 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी गई है उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फर्जी खबर फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की है? तो हाल ही में
बीबीसी की जो मीडिया मान्यता है ये सीरिया देश के द्वारा रद्द कर दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद का संबंध है जो अवैध नशीले व्यापार से इस मीडिया के द्वारा बताया गया था, इसलिए सीरिया के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी जो मीडिया मान्यता है वो सीरिया देश में रद्द कर दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में दूसरा BWAF 500 टूर का खिताब जीता है, तो हाल ही में ये कनाडा ओपन का खिताब है जो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस टूर्नामेंट में यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो ली सी फेंग है जो कि चाइना मूल की रहने वाला है, तो ये इसमें उपविजेता रहा है। और महिला वर्ग का खिताब है जो अकाने यामागुची के द्वारा जीता गया है और वो जापान मूल की रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना है ये गुजरात राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात राज्य का जो खेड़ा जिला है, खेड़ा जिला का नादिया नामक स्थान से इस योजना को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए की बीमा राशि है जो प्रदान की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हाल ही में संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन है ये हम्पी के अंदर किया गया है, तो हम्पी कर्नाटका में G20 की जो संस्कृति कार्य समूह है इसकी तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के बारे में बात करें तो पहली बैठक है इसका आयोजन है जो खजुराहो में होता है, खजुराहो में पहली बैठक का आयोजन होता है। दूसरी बैठक का आयोजन है जो भुवनेश्वर के अंदर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको सभी को भली भांति पता है कि भारत है जो इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत है जो वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की जो 18वें क्रम की बैठक है इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और भारत का जो इसमें शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको G20 के बारे में ध्यान रखने हैं। और आपका क्वेश्चन है ये है आपके लिए कि जो हाल ही में G20 के फर्स्ट रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी, इस बैठक का आयोजन है वो कहाँ किया गया था, तो आपको इसका आंसर है जो कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है, तो हाल ही में गारंटी बजट जो पेश किया है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी है इनके द्वारा इस बजट को पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य है जो समावेशी विकास करना है, जो इस बजट का प्रमुख उद्देश्य है। यदि कर्नाटका के डिप्टी सीएम के बारे में बात करें तो जो डिप्टी सीएम है कर्नाटका के वो DK शिव कुमार जी है जो कर्नाटका के डिप्टी सीएम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेंगे, तो हाल ही में डेल और इंटेल के द्वारा जो AI स्किल लैब है ये तेलंगाना में स्थापित की जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस लैब को स्थापित करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है जो युवाओं की AI स्किल क्षमता है उनको डेवलप करने के लिए इस AI लैब का स्थापना है जो तेलंगाना में की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही है, तो हाल ही में 14 जुलाई को बास्टिल दिवस परेड है इसका आयोजन हुआ है। इस परेड का आयोजन है जो फ्रांस देश में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इस बास्टिल दिवस परेड में जो सम्मानित अतिथि देश है उस सम्मानित अतिथि देश के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दौरान फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान है इससे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और फ्रांस के जो संबंध है उन्हें 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत को अतिथि देश के रूप में इसमें निमंत्रण है जो दिया गया था, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बास्टिल दिवस परेड में शिरकत की गई थी, तो यही सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को मनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और यदि इस वर्ष थीम के बारे में बात करें तो लैंगिक समानता शक्ति को उजागर करना इस वर्ष की थीम रही है। और 11 जुलाई को ही ये विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि 11 जुलाई 1987 के दिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो 5 अरब हो जाती है, इसी के उपलक्ष्य में 11 जुलाई को ये दिवस है ये मनाने की घोषणा की गई थी। और ये घोषणा है जो 1989 में ये घोषणा की गई थी। और पहली बार ये दिवस है जो 1990 में ये दिवस है जो मनाया गया था। मतलब 1989 में ये घोषणा होती है कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा, और पहली बार है जो 1990 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन है ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के द्वारा 4 प्रतियोगिताओं में इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं और भारत का इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे जनवरी से लेके जून मंथ के जो इंपॉर्टेंट हमने मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया है, यदि वो क्लासेज आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास करवा रहे हैं, जिसमें आपको हम हैंड रिटन नोट्स के रूप में नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल जीएनएस टॉक पर डेली बेसिस पर मिल जाएगा। और पिछला संडे गया है इसकी भी हमने वीकली रिवीजन क्लास ली थी। तो आप वीकली रिवीजन क्लास जरूर से देखें, बिकॉज वीकली रिवीजन की क्लास में वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी कवर हो जाते हैं। तो आप जो वीकली रिवीजन की क्लास है उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, तो वो आप ज़रूर से देखें। और प्रत्येक मंथ में हम वीकली रिवीजन है जो करवा रहे हैं, तो ये क्लास आप ज़रूर से देखें। और यदि इस क्लास का और डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स के नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्लास का यदि आपको नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ डेली बेसिस पर हम है जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जीएनएस टॉक यदि सर्च करोगे तो वहाँ से आपको समथिंग 8100 सब्सक्राइबर के साथ में हमारा ग्रुप है जो दिख जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ है जो बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये नरेंद्र मोदी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये पुरस्कार है जो 1 अगस्त को महाराष्ट्र के अंदर है, ये पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया जाएगा। यदि वर्ष 2022 के पुरस्कार के बारे में बात करें तो वर्ष 2022 में जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार था वो टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था, जिसे हम मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो हाल ही में यूएनओ के द्वारा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की आबादी है जो 41.50 करोड़ आबादी है जो गरीबी रेखा से मुक्त हुई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो आंकड़े हैं जो वर्ष 2005 से 2020 तक के जारी किए गए हैं, मतलब 15 वर्ष के हैं ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें भारत की टोटल 41.50 करोड़ आबादी है जो गरीबी से मुक्त हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें 2005 में भारत में जो गरीबी थी वो 645 मिलियन लोग हैं जो भारत में गरीब थे। जो वर्ष 2020 में घटकर गरीबी हो गई है वो 230 मिलियन लोग ही भारत में गरीब रह गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड के 110 देशों में टोटल 1.1 बिलियन लोग वर्तमान में गरीब है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किया है? तो हाल ही में सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास है जो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये सुसाइड ड्रोन है जो 100 किलोमीटर की दूरी है वो मात्र 40 मिनट में तय करने वाला है। 40 मिनट में ये दूरी तय करने वाला है और ये 6 किलो वजन उठाने में भी सक्षम है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन है ये गुरुग्राम के अंदर हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस सम्मेलन का शुभारंभ है जो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस G20 अपराध सुरक्षा सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने वाला देश है वो पेरू है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पेरू के द्वारा 90 दिन के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पेरू में एक और आपातकाल की घोषणा की गई थी जो कि उबिनास ज्वालामुखी था, उसके विस्फोट के कारण है जो पेरू में आपातकाल की 60 दिन के आपातकाल की घोषणा है जो पेरू में की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो 90 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है और उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण है जो 60 दिन के आपातकाल की घोषणा है जो भी पेरू के अंदर ही की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में जो ग्लोबल फायर सूचकांक 2023 जारी किया गया है इसमें भारत की जो सैन्य शक्ति है उसे चौथे स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि इस इंडेक्स में पहले स्थान के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर इसमें USA को रखा गया है, सेकंड स्थान पर रसिया को रखा गया है। रसिया है जो इस इंडेक्स में सेकंड स्थान पर है और थर्ड स्थान पर है जो इसमें चाइना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एलन मस्क के द्वारा जो SpaceX कंपनी है, SpaceX कंपनी के द्वारा इस XAI स्टार्टअप को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है जो OpenAI है, OpenAI को काउंटर करने के लिए ये स्टार्टअप है जो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो इजराइल देश की सरकार है इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो राइट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि इजराइल की संसद के बारे में बात करें तो नेसेट है जो इजराइल की संसद का नाम है और इजराइल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू है जो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की जो 11वीं बैठक है इसका आयोजन है जो कोलंबिया में हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस बैठक में भारत की ओर से जो भाग लिया है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये यदि विश्व चुनाव निकाय संघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो साल 2013 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना के पीछे जो रीजन था वो निष्पक्ष चुनाव और स्थायी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इस विश्व चुनाव निकाय संघ की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो 11वीं बैठक है इसका आयोजन है जो कोलंबिया में हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 1600 मेगावाट का जो कि उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है यह है जो सोनभद्र जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सोनभद्र का जो ओबेरा नामक स्थान है इस पर इसकी 2 यूनिट है जो स्थापित की जाएगी।
मतलब 800 यूनिट की 2 यूनिट है जो स्थापित की जाएगी। मतलब टोटल 1600 मेगावाट का ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सहयोग करने वाली कंपनी के बारे में बात करें तो एनटीपीसी है जो इसमें सहयोग कर रही है। तो एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य की जो भागीदारी है इसमें 50-50% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो हाल ही में चंद्रयान 3 को जो LVM-3 M4 रॉकेट है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इसरो का एक महत्वपूर्ण चंद्रयान मिशन था और हम भारतीयों के लिए, सभी के लिए ये एक गर्व का क्षण था। इसरो के द्वारा इसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 2:35 पर इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था और ये रॉकेट है जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो चुका है। और ये रॉकेट है जो LVM-3 M4 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं और इसको लॉन्च किया गया है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित। तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारतीय प्रधानमंत्री बास्टिल डे परेड पर फ्रांस की यात्रा करते हैं। इसी दौरान ये जो पुरस्कार है जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनल मैक्रोन के द्वारा ये पुरस्कार है जो प्रदान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वर्ष 4 देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था, जिसमें एक पलाऊ देश का था, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान के बारे में बात करें तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश है ये संयुक्त अरब अमीरात बना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकना इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए जो प्रणाली लॉन्च की है वो सागर संपर्क नाम से प्रणाली लॉन्च की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में जो पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस है इसको ओलंपिक और एशियन गेम में शामिल किया गया है, इसलिए इस अकादमी का जो स्थापना है ये मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको, जिसका आंसर है जो कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है ये किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन यह है, दोबारा से सुने, कि हाल ही में द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो पुरस्कार है जो कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है ये किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमने जनवरी से लेकर जून मंथ की जो करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन है इसकी क्लासेस ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो ये सेशंस आप जरूर से देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेशंस में हमने मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी कवर किए हैं, जिसके अंतर्गत मंथ के दिवस हो जाते हैं, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हो जाती है, योजनाएं और खेल से संबंधित क्वेश्चंस है वो सब हमने इस वीडियो में समाहित किए हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखें
और डेली बेसिस पर हम करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं और नोट्स के माध्यम से क्लास ले रहे हैं। इसके नोट्स भी हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये क्लास भी आप ज़रूर से देखें। और वीकली रिवीजन की क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज वीकली रिवीजन की क्लास में आपके वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्लास भी आप ज़रूर से देखें। और आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं डेली की तरह, रोज़ की तरह करंट अफेयर्स का जो मॉर्निंग का सेशन होता है उसमें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।